सोने में सोने में जब जड़कर हीरा सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण हो जाता है, वह आभूषण फिर सोने का नहीं, वह आभूषण फिर सोने का नहीं, हीरे का कहलाता है। काया भी इंसान की सोना है और कर्म हीरा कहलाता है। कर्मों के निखार से ही सोने का मूल्य बढ़ जाता है। नमस्ते भारत, मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमें हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आप जिस जगह पर रहते हो या जिस जगह पर आप काम करते हो, हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कहने का मतलब वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यानी हम कई बार अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ऐसी ही एक घटना आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। एक सूफी संत हुए हैं, उनका नाम है शिबली और एक नेहाबंद एक तरह एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। यानी सूफी संत जो थे शिबली, वो नेहाबंद स्थान में रहते थे। अब वहाँ नेहाबंद जो जगह थी, वहाँ के एक बादशाह थे। बादशाह ने अपने महल में कुछ प्रमुख अधिकारी जो नियुक्त कर रखे थे। अधिकारियों का काम था कि राज्य के अंदर या उस नेहाबंद जगह जो थी, वहाँ पर ये देखना कि प्रजा उनके राज्य में सुरक्षित है या नहीं, जो आम जनता है वो सुखी है या नहीं, जनता को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख उनके राज्य में है या नहीं। तो अधिकारी जो थे वो अपने बहुत अच्छे सर्वोत्तम, बहुत अच्छे कार्यों से उस जगह जो जनता रहती थी उनकी ध्यान रखते, उनकी मदद किया करते थे। और उन्हीं अधिकारियों में से एक सूफी संत शिबली, जो बाद में सूफी संत बन गए थे, वहाँ पर शिबली उनका नाम भी आता है। वो भी प्रजा के अंदर रहकर, प्रजा के साथ रहकर हर प्रजा की हर गतिविधियों का ध्यान बारीकी से करते और सारी सूचना जो होती थी वो अपनी बादशाह तक पहुंचा दिया करते थे। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि वहाँ पर प्रजा जो है बहुत सुखी थी। और जब बादशाह खुश होते, जब बादशाह उनके कार्यों से खुश होते, तो उनके उस शहर में एक ऐसा रिवाज था कि जिस भी अधिकारी से वो खुश होते थे, तो बादशाह उस अधिकारी को एक खिलअत का सम्मान दिया करते थे। खिलअत आप ऐसा समझिए, खिलअत एक सम्मान दिया जाने वाला एक वस्त्र है। आपने देखा होगा जब कभी साहित्यिक जो प्रोग्राम होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे अगर कोई बेस्ट काम किया जाता है, तो वहाँ पर एक अपने गले में एक शॉल टाइप एक कपड़ा सा उनके गले में डाल दिया जाता है, जो सम्मान का प्रतीक होता है। पुरस्कारों में आपने देखा होगा, कई पुरस्कार जब बांटे जाते हैं हमारे भारत देश में, तो ऐसा ही एक पुरस्कार है जिसका नाम है खिलअत, जिसके अंतर्गत बादशाह जो है सम्मान दिया जाता था, सम्मान देते थे और सम्मान के अंदर वो एक वस्त्र देते थे, एक कपड़ा जो उनके गले में डाल दिया जाता था, उसे खिलअत बोलते हैं। तो शिबली जो थे बहुत बार ये पुरस्कार ले चुके थे। तो एक बार क्या हुआ
एक और अधिकारी थे, शिबली के अतिरिक्त एक अधिकारी थे। तो जब उनके कामों से बादशाह बहुत खुश हुए, तो बादशाह ने उनको भी ये सम्मान देने की सोची और उन्हें बुलाया और उनको ये खिलअत यानी ये जो कपड़ा जो सम्मान का प्रतीक है उनके गले में डाला। जैसे ही बादशाह ने वो कपड़ा उनके गले में डाला तो उस अधिकारी को छींक आ गई। अब जैसे ही वो छींक आई तो अधिकारी ने उसी कपड़े से, जो सम्मान का प्रतीक था, उसी कपड़े से उन्होंने अपनी नाक और मुंह को साफ कर लिया। इस बात से बादशाह को इतना दुख हुआ कि उन्होंने इतना गुस्सा भी आया और उस अधिकारी से वो खिलत जो वस्त्र था, सम्मान का प्रतीक था, उन्होंने वो ले लिया और उस अधिकारी को उसकी पोस्ट से, उसके पद से हटा भी दिया। अब ये सारी बातें, ये नज़ारा जो था, जो दृश्य था, वो शिबली भी देख रहे थे। सूफी संत शिबली जो पहले अधिकारी थे। अब उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अपना जो सम्मान का जो वस्त्र पहना हुआ था, जो उन्हें बहुत बार मिला हुआ था, तो वो वस्त्र उन्होंने बादशाह को वापस कर दिया और अपना वो इस्तीफ़ा भी दे दिया उनको और बोला कि अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ आपके राज्य में। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बादशाह ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, मैंने आपसे तो सम्मान नहीं छीना ना, ये तो आप इस जो दूसरे अधिकारी के साथ अभी जो घटना हुई है उसका सम्मान मैंने छीना है, आपका तो सम्मान छीना ही नहीं। आप अपने पद से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? तब उस सूफी संत शिबली जो अधिकारी थे पहले, उन्होंने कहा कि जब आप इस छोटी सी घटना से इतने दुखी हैं, इतने आहत हैं और आपने उस अधिकारी को निकाल भी दिया है अपने राज्य से, तो ज़रा आप सोचिए हुजूर कि ईश्वर जो हमें इतनी सारी नेमतें बख्शता है, इतने आशीर्वाद हम पर रखता है, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होने देता, तो जब आप कुछ बुरा करते हो, या हम सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों से इस प्रकृति को या इस संसार को दूषित करने का प्रयास करते हैं, तो वो ईश्वर कैसे बर्दाश्त करते होंगे? कहने का मतलब, फिर सूफी संत जो शिबली थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था बाद में, उन्होंने कहा कि अब मैं ये राजकाम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था। बाद में वो एक मशहूर सूफी संत भी बन गए थे और आगे जाकर वही संत जो थे वो सूफी संत जुनेद बगदादी के शिष्य भी रहे थे और अपने त्याग और समर्पण से उन्होंने बाद में मानव जाति का कल्याण भी किया। कहने का मतलब ये कि इस घटना से हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। जैसे शिबली जो संत थे, उन्होंने क्या बताया कि त्याग और दूसरों की भावनाओं को समझकर, दूसरों का दिल ना दुखाकर, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो उस परम पिता को पाने के लिए आवश्यक है। इसी सीढ़ियों के सहारे हम उस परम पिता को पा सकते हैं। दूसरा मैसेज ये कि जो प्रवचन हम सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सिर्फ हम सुन ही रहे हैं या व्यवहार में हम अमल भी करते हैं। तीसरा कि अपने कर्म और वचन में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो अपना व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा प्रदर्शित करते हो, बहुत पोलाइटली आप एक दूसरे से मान लो सॉफ्टली बात कर रहे हो, और एक इंसान जो आप पे ट्रस्ट करता है, फिर आप उसके साथ विश्वासघात करते हो। हालांकि आप बाहर से ऐसा शो नहीं करते हो,
आप अपने कर्मों को दिखाते नहीं हो। यानी कि अपने कर्म और वचन दोनों में ये अंतर रखते हो, जो कि बहुत गलत है। आप दूसरों को त्याग करने के लिए बोलते हो, लेकिन कभी आप खुद स्वयं आप त्याग नहीं करते हो, जो कि बहुत गलत है। दूसरों को यदि आप समर्पण करने के लिए कह रहे हो, तो कभी आप भी तो समर्पित हो जाइए किसी के लिए। एक इंसान अपनी फीलिंग, अपना हर कार्य आपको बता रहा है और फिर आप उस दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हो। बल्कि होना क्या चाहिए कि अगर एक इंसान आपको अपना काम बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, आपसे गाइड ले रहा है, तो कम से कम वो गलत ना कर दे, तो समय समय पर आप उसको गाइड भी तो करते रहो ना, क्योंकि एक इंसान ने आप पे ट्रस्ट किया है। दूसरा कि समर्पण होना भी ज़रूरी है। कहने का मतलब कि बहुत सारे मैसेज हैं जो हमें इस घटना से मिलते हैं। कोविड-19 जो आजकल महामारी के रूप में फैला हुआ है, अब इस प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, प्रकृति के जीवों से छेड़छाड़ की हुई है, या प्रकृति के प्रति असंतुलन जो हमने कर दिया है, अब ये किसी न किसी रूप में पूरी मानव सृष्टि के सामने आ रहा है। वो यही तो सिखाना चाह रही है कि सभी के साथ मृदुभाषी रहें, सभी के प्रति, सभी की दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की भावनाओं को आप समझें, खुद जिएं और जीने भी दें। कहा है ना कि भगवत गीता जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिएगा। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? उम्मीद करती हूँ इस घटना से आप बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे, ये भी सोचेंगे कि आपने कभी जाने अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई। आपके कर्मों और वचनों में कभी आपने किसी के लिए कोई अंतर तो नहीं किया। सोचिएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।